कटनी शहर में रहने वाले लोगों को इन दिनों प्रदूषण से जूझना पड़ रहा। शहर में जगह जगह कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। जहां एक तरफ कई निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहीं निर्माण कार्यों से शहर की आबोहवा पर गहरा असर पड़ रहा है और अब तो कटनी की हवा प्रदूषित हो रही है। शहर में बढ़ता गाड़ियों का प्रदूषण तो हर जगह धूल मिट्टी ने अब लोगों को दूषित हवा लेने को मजबूर कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है, जो डेली एयर की रिपोर्ट बताता है। पिछले दिनों कटनी की एयर क्वालिटी रिपोर्ट 200 के ऊपर है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। जिले के प्रदूषण अधिकारी ने बताया कि ठंड के मौसम में हवा में जो कण हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल हैं, PM10 और PM2.5, इनका कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ी हुई रीडिंग आती है। 200 से ऊपर की एयर रीडिंग बहुत खराब मानी जाती है, जो कि लोगों के लिए ही हानिकारक है। वहीं शहर की महिलाओं का कहना है कि शहर में चारों तरफ धूल डस्ट है। घर से निकलने पर लोगों को फेस कवर करके निकलना पड़ता है। मास्क लगाना जरूरी हो गया है। वहीं समाज सेवी राजेश जाटो ने वायु प्रदूषण के लिए कई अधिकारियों को आवेदन दिया है कि कंस्ट्रक्शन कर रही कंपनी को बोले कि शहर की हवा को दूषित नहीं करें, पॉल्यूशन को कम करने का कार्य करें। अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि शहर में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन एक गंभीर विषय है। उससे बचने के लिए मास्क और फेस कवर जरूरी है, जिससे डस्ट पार्टिकल से बचा जा सकता है। दमा और श्वास के रोगी को विशेष ध्यान डेंस जरूरी है। बहुत पोल्यूशन हो रहा है कटनी में। बिना मास्क के घर से निकल नहीं सकते, फेस कवर करे निकल नहीं सकते। और कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जगह जगह जो हवाओं में धूल मिट्टी भरी हुई है, आंखों में धूल जाते हैं। बहुत तकलीफें और परेशानी कटनी में गुजरना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य पे सर ये है कि जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम है, उनको सांस नहीं लिया जाएगा। अस्थमा अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां पोल्यूशन से हो सकती हैं और हो भी रही है। मेरा नाम अलका गौड़ है, मैं कटनी से। एयर पॉल्यूशन का अर्थ होता है कि एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो डस्ट के पार्टिकल हैं, हार्मफुल सब्सटेंस के, कंस्ट्रक्शन वेस्ट के, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ये आ जाना, और साथ में जो गैसेस हैं उनके अनुपात में कम बढ़ होना। तो इससे जो मुख्यतया लक्षण उपस्थित होते हैं वो होते हैं सांस श्वसन तंत्र के। लोगों को सांस जो है उसकी शॉर्टनेस हो सकती है और उखड़ी सांस हो सकती है और उनको संक्रमण होने के अवसर अधिक रहते हैं। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम कोविड अनुरूप बिहेवियर जो है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसका प्रयोग यदि करें तो हम अपने आप को इस पॉल्यूशन से काफ़ी सुरक्षित रख सकते हैं और हमें कोविड एक तरफ है, हमें कोई और तरह के भी संक्रमण होने के अवसर न्यूनतम हो जाएंगे। वायु प्रदूषण को लेकर मैंने कई बार शिकायत किया, हमारे प्रदूषण विभाग में भी किए, कलेक्टर कटनी को भी किया, आयुक्त नगर पालिका निगम को भी किए, PM हाउस PM साहब को भी भेजा हूँ मैंने, लेकिन कोई भी ऐसी उनकी कार्रवाई मेरे को नहीं दिखी। और इधर पे तरह तरह की बीमारियां दिख रही हैं, हो रही हैं। दमा हो गया, अस्थमा हो गया। अब आप यहाँ पे कटाई घाट रोड पे खड़े, आप देख सकते कितनी बदतर स्थितियाँ हैं। और पीछे एक ट्रक आ रहा है, आप इधर पे पीछे घूम कर देख सकते हैं कितनी डस्ट है। अब आदमी को एक तो सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। आप शिकायत करो, वो अधिकारी लोग के पास मिलते जुलते हैं, काम खत्म हो जाता है। उनको क्या करना चाहिए, अधिकारियों को क्या निर्देश देना चाहिए जो काम कर रहे हैं लोग? उनको निर्देश ये देना चाहिए कि आप काम करें, हम लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप टैंकरों से पानी की सिंचाई करें ताकि धूल ना उड़ पाए, डस्ट वगैरह ना उड़े। और किसी भी चीज को भी कोई भी अपना रोजगार करता है तो ये सारी चीजों को ध्यान देते हुए अधिकारियों को उनके ऊपर वो करना चाहिए। नाम बताइए। राजेश जाटो, पार्षद, जिला अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष। सामान्य रूप से ठंड के मौसम में जो परिवेशी गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता है, मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर की वायु की गुणवत्ता में डस्ट का कंसंट्रेशन ठंड में ज्यादा पाया जाता है।
उसका कारण ये होता है कि जब ठंड पड़ती है तो हवा में ऊपर का जो डस्ट है, 10-20 मीटर से ऊपर का जो डस्ट है वो नीचे बैठ जाता है और रात में विशेष रूप से इसमें जो डस्ट पार्टिकल है PM10, PM2.5 इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में जहाँ पे भी रहायशी क्षेत्र है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पे डस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कहलाती है, जिससे हम वायु की गुणवत्ता मापते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, उसकी बढ़ी हुई मात्रा पाई जाती है। जो उसकी ग्रेडेशन किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो 50 की 0 से 50 तक बहुत अच्छी मानी जाती है, 50 से 100 का जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, 100 से 200 एक मध्यम श्रेणी है और सामान्य रूप से अधिकांश शहरों की जो गुणवत्ता है वो 100 से 200 के बीच में अधिकांश समय में पाई जाती है। और 200 के ऊपर ये पुअर कैटेगरी मानी जाती है, 200 से 300, 300 के ऊपर में ये काफी खराब गुणवत्ता मानी जाती है, 300 से 400 और 400 के ऊपर ये सीवियर कंडीशन मानी जाती है। वर्तमान में जो कटनी की गुणवत्ता है इस समय लगभग 170-80 के आसपास पाई जा रही है शहर के अधिकांश क्षेत्रों में। कुछ दिन पूर्व, लगभग 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले तक, 20 तारीख के पहले और उसके एक हफ्ता पहले तक, उस समय यहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 200 से 300 के बीच में पाई जा रही थी, 270-280। उसका कारण यही था कि ठंड जब बढ़ने लगती है तो हवा में जो ऊपर की डस्ट होती है वो नीचे सेटल होने लगती है और उस कारण से हमारा जो मेजरमेंट होता है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे ऊपर की जो डस्ट होती है नीचे सेटल हो जाती है और वो के बाद अगर हमारा कोई प्रदूषण का विशेष स्रोत नहीं है वहाँ पे, कोई उद्योग से प्रदूषण नहीं है या किन्हीं कारणों से कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण से कोई जो डस्ट निकलती है उसका विशेष प्रदूषण नहीं है, तो फिर बाद में ये गुणवत्ता हवा की सामान्य रूप पाई जाती है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग से भी एयर प्रदूषण में वायु प्रदूषण होने की संभावना है, उससे भी काफी वायु प्रदूषित होती है। इस पर भी निश्चित रूप से अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है जहाँ पे गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, धूल ज्यादा चलती है, तो उससे डस्ट उड़ती है और चूंकि गाड़ियां बार बार चलती हैं तो वो डस्ट हवा में आती है और उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है और जो कि जब 200-300 के ऊपर पहुंचता है तो हमारे 300 के ऊपर जब होता है तो हमारे लिए हार्मफुल होता है और उसमें हमको निश्चित रूप से मास्क वगैरह का उपयोग करनी चाहिए। माइनिंग से भी हाँ, माइनिंग में जहाँ पे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, अगर ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग से भी डस्ट एटमॉस्फेयर में आती है, लेकिन माइनिंग का जो डस्ट होती है वो सामान्य रूप से आधे घंटे के अंदर में वो सेटल हो जाती है और उसका जो इफेक्ट होता है वो 300 से 400 मीटर दूरी तक ही होता है। इस संबंध में सर अभी तक अपन ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी किया है? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं आया है, पर ये नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा हुई है कि जो सड़कें हैं, सड़कों में जो डस्ट रहती है उसकी स्वीपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए और जिससे कि जो शहर के जो डस्ट का लेवल है वो कम हो सके। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886।